खबरों का रुख करते हैं। अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या के दोषी शबनम को फांसी कब होगी, किस पहर होगी, किस वक्त होगी, अभी तारीख और वक्त मुकर्रर होना बाकी है। इन सब के बीच आज शबनम का बेटा अपनी मां से मिलने रामपुर जेल पहुंचा। इस दौरान शबनम के बेटे का केयरटेकर उस्मान भी मौजूद रहा। उधर शबनम की फांसी की सजा को बदलने की मांग भी तेज हो गई है। अब तक शबनम को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं वो कि शबनम की सजा आजीवन कारावास में बदल दी जाए ताकि शबनम के बेटे के सिर से उसकी मां का साया ना उठे। जानकारी ये भी है कि शबनम की ओर से राज्यपाल को सजा को बदलने के लिए चिट्ठी लिखी गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सजा को बदलने के लिए शबनम की ओर से कहां-कहां याचिका लगाई गई है। फिलहाल रामपुर जेल प्रशासन ने इस बारे में जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन तमाम तरह की तैयारियां मथुरा की जेल में हो रही है। लेकिन इन सब के बीच शबनम के वकीलों की ओर से भी ये कोशिश कि सजाए मौत जो शबनम को मिली है उसको बदल दिया जाए। और उससे पहले बेटा यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। शबनम का बेटा का केयरटेकर उस्मान भी इस दौरान मौजूद रहा। शबनम के परिजनों ने सजा को बदलने की मांग की है, फांसी को आजीवन कारावास में तब्दील करने की मांग की है। हालांकि आपको ये बता दें कि दया याचिका को राष्ट्रपति ने पहले ही ठुकरा दिया है। 7 हत्याओं की दोषी है शबनम। अपने प्यार के खातिर इतनी अंधी हो गई कि अपने ही परिजनों को मौत के घाट उतार दिया। 11 साल पहले का ये मामला, लेकिन इंसाफ की घड़ी बेहद नजदीक। और अब क्योंकि तमाम तरह की सुगबुगाहट है, तमाम तरह की तैयारियां हैं, तारीख हालांकि मुकर्रर नहीं है, लेकिन सजा को परिवर्तन करने की मांग लगातार हो रही है। और उसमें ये दलील भी दी जा रही है कि जो बेटा है शबनम का, उसका ख्याल रखते हुए सजाए मौत को बदल दिया जाए आजीवन कारावास में। और उससे पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर जेल में शबनम से मिलने पहुंचा है बेटा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फांसी की सजा को उम्र कैद करने की मांग यहाँ पर की गई है। फांसी के फंदे से चंद दिन दूर है ये शबनम। अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनहगार शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकता है, फांसी पर लटकाया जा सकता है। लेकिन फांसी के इन्हीं संभावनाओं के दरमियान शबनम के बेटे ने यहाँ पर मुलाकात की है अपनी मां से। फांसी रद्द हो जाए, जीवन कारावास हो। अच्छा, पहले तो आपने बोला था फांसी उनकी फैसला से बदला, ये तो बदलना पड़ गया है। जब हमारी भतीजी है तो फिर बदलना पड़ा है। कल को जब शबनम आ जाएगी, फांसी अगर नहीं होगी तो ये संपत्ति भी शायद उसे मिलेगी, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? फिर तो देखी जाएगी, तो जीवन कारावास में तो होनी चाहिए। हमारे हिसाब से तो आजीवन कारावास में उसकी फांसी को तब्दील कर दिया जाए ताकि उसके बच्चे के सर से उसकी मां का साया न उठ सके। क्या दोनों के लिए यही चाहते हैं? सलीम के लिए? जी, दोनों के लिए यही चाहते हैं हम तो। जो फांसी है, फांसी की सजा को जीवन कारावास में अगर तब्दील किया जाए तो उसकी सजा भी बरकरार रहेगी और उसका जो बेटा है उसके जो सर पे साया भी बना रहेगा। मतलब ये सब कुछ जो सोच रहे हैं गाँव वाले और इनके परिवार वाले, वो सिर्फ बच्चे की वजह सोच रहे हैं? जी, बच्चे के लिए सोच रहे हैं। और फिर भी अगर बेहतर है कि बच्चे का साया बना रहे, हम भी यही कहते हैं। बाकी न्यायपालिका का फैसला है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता, सबको मानना पड़ेगा उसका। तो अगर शबनम को फांसी होती है तो वो उसके नाना की प्रॉपर्टी है और वो अदालत में प्रार्थना पत्र देकर उस प्रॉपर्टी पर अपना नाम दर्ज करा सकता। जिस तरीके से इसमें उस्मान ने उसे गोद ले लिया था, तो क्या उसके बाद भी उसका अधिकार बनता है? नहीं, गोद लेना एक अलग प्रक्रिया है, एडॉप्शन एक अलग चीज़ है। एडॉप्शन लेने से कोई शख्स अपने जो हकीकी जिसका वारिस है उसकी प्रॉपर्टी इससे अलग नहीं हो सकता। इस केस में सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब ये जो मर्सी पिटीशन बाद में शबनम की तरफ से डाली गई है, इसमें क्या निर्णय होता है ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। बात की जाए संपत्ति किसके? संपत्ति जो है शबनम की, आज की तारीख में शबनम की संपत्ति है और शबनम के बाद जो है उसके बेटे ताज मोहम्मद की संपत्ति है। ये इन्होंने जो है नाजायज कब्जा कर रखा है। संपत्ति के मालिक जो है ताज शबनम है और शबनम के बाद ताज मोहम्मद है।
तो तमाम तरह की रिएक्शंस को, प्रतिक्रियाओं को अभी आपने सुना, जहां पर परिजन एक और मांग कर रहे हैं कि उस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। तो अब यहां से संभावनाएं क्या कुछ है वो भी कहते हुए आपने वकीलों को सुना। सैयद आमिर इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। आमिर, शबनम के बेटे ने जाकर शबनम से मुलाकात की है। हालांकि फांसी को लेकर अभी तक तारीख मुकर्रर नहीं है, तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल अब कई सारे उठते हैं। अब यहाँ से किस तरीके से अब आगे ये पूरा मामला बढ़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो इस पूरे केस में डेवलपमेंट आया है वो ये आया है कि शबनम का जो बेटा है वो अब पहली बार रामपुर जेल पहुंचा है, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी मिलाई बंद थी। अब शायद उन्हें स्पेशल परमिशन मिली होगी, इसलिए अभी अभी वो रामपुर जेल पहुंचे हैं और अंदर उनकी जो मुलाकात हुई है या नहीं हुई है ये अभी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, क्योंकि ये लोग जेल के अंदर गए हैं। और उनके जो केयर टेकर है उनके जो केयर टेकर है उस्मान, वो भी साथ में मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, सूत्रों से जो खबर आ रही है कि शबनम चाहती है कि दया याचिका बेटे की तरफ से दायर की जाए, और बेटे ने अभी कुछ दिन पहले एक अपील भी की थी तमाम जो राष्ट्रपति हैं और तमाम लोगों से अपील की थी कि उनके साथ आए और इस जो है दया दी जाए। तो अभी जो है कई पहलू हैं जो सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी कोई डेट फांसी की निश्चित नहीं है। निश्चित तौर पर जो है इन लोगों के काफी प्रयास चल रहे हैं कि कोई ना कोई स्टेप ऐसा लिया जाए जिससे दया याचिका। चलिए ठीक है, कोशिशें लगातार जारी है। जो वकील है शबनम के, उनके द्वारा भी केस में कुछ परिवर्तन आ जाए। हालांकि भविष्य के गर्भ में कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल सजाए मौत का ऐलान हो चुका है, तारीख मुकर्रर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सैयद आमिर।